में गई हिंदू एकता। क्या बोला मैंने? भाड़ में गई हिंदू एकता। हम उसी को टिकट और वोट देंगे जो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। मोदी सरकार को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, क्योंकि अब मोदी सरकार के समर्थक ही उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मोदी सरकार पर इस समय प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारे देश में आरक्षण विरोधी कौन लोग हैं? आज उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो अंत तक देखिएगा। अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता जिंदाबाद। लेकिन अब जानते हैं क्या हो रहा है, ये वीडियो देखिए। भाड़ में गई हिंदू एकता। क्या बोला मैंने? भाड़ में गई हिंदू एकता। हम अपने बच्चों का गला दबाकर हिंदू एकता नहीं करना चाहते। हमें भी अपने बच्चों की चिंता है। आरक्षण हटाना चाहिए। यूजीसी रोल बैक। आप लोगों से प्रार्थना है, हिंदू एकता के चक्कर में हमारा ये हाल हो चुका है। आज आए हम जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक के लिए। अभी तक हमने हिंदू एकता ही की है, अब हम अपने बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जय श्री राम। तो ये वीडियो मैंने आपको दिल्ली के जंतर मंतर से दिखाया। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय आंदोलन चल रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन कौन लोग चला रहे हैं उसका भी खुलासा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले इस व्यक्ति की मानसिकता पर गौर करिए। ये जो व्यक्ति है कह रहा है कि भाड़ में गई हिंदू एकता। इसने अपना जो असली रंग है अब दिखा दिया है। तो जो लोग हिंदू एकता के नाम पर नफरत फैला रहे थे, असल में वही लोग SC ST OBC विरोधी निकले। तो जहां एक तरफ बीजेपी कोशिश कर रही थी कि हिंदू लोग एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, लेकिन ये लोग बीजेपी के अभियान में ही पलीता लगा रहे हैं। और ये लोग हैं कौन? दोस्तों आखिर में आपको पता चलेगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा। खास तौर से ये खबर उन लोगों के लिए है जो लोग इस समय बीजेपी में सांसद हैं या विधायक हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, अगर वो SC ST OBC समाज से आते हैं, अगर वो बीजेपी के सांसद या विधायक हैं, तो उन्हें तो कम से कम ये जरूर देखना चाहिए। दोस्तों ये बीजेपी की विधायक उमा देवी हैं। ये कह रही हैं कि पासी हूं इसलिए मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। और इसी मंदिर को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए भी दिलाया था। जिस मंदिर को बनाने में भूमिका निभाई गई थी, उसी मंदिर में जाने से इन्हें रोक दिया गया। यही तो असली जातिवाद है। और जो जातिवादी है वही तो आरक्षण का विरोधी है। दोस्तों एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय नारेबाजी किस तरीके से हो रही है, वो आपको सुनना चाहिए। क्योंकि इनके नारेबाजी में ही इनकी चालबाजी छुपी हुई है। ये वीडियो भी पहले आप देख लीजिए। हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई भाई, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये लड़की इस वीडियो में कह रही है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, आरक्षण की करो विदाई, हिंदू एकता जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, सवर्णवाद जिंदाबाद, सवर्ण यूनिटी जिंदाबाद। सोचिए कितने दोगले लोग हैं ये लोग। दोस्तों ऐसी मानसिकता आखिर आती कहाँ से है? सोचिए कितने दोगले लोग हैं। एक तरफ ये हिंदू एकता जिंदाबाद की बात करे, दूसरी बात ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की बात कर रही है। वहीं इससे पहले वाला जो वीडियो हमने आपको दिखाया उसमें क्या बोल रहा था? वो आरक्षण विरोधी क्या बोल रहा था? बोल रहा था भाड़ में जाए हिंदू एकता। और ये यहाँ पर कह रही है कि हिंदू एकता जिंदाबाद, जात पात की करो विदाई। जब जात पात की विदाई हो गई तो फिर ब्राह्मणवाद कैसे आ गया? सोचिए दोस्तों इनमें कितना न्यायिक चरित्र है। यही लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे और कहा जा रहा है ये लोग इकट्ठा जो हुए हैं वो बीजेपी के समर्थक हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? एक ट्वीट सबसे पहले आप देखिए। ये ट्वीट है क्रांति कुमार जी का। लिखते हैं कि आरक्षण के खिलाफ मुहिम चलाने के पीछे वही लोग हैं जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पीछे बीजेपी है। नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क तक हर जाति धर्म का जनजी एक होकर सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। जनजी की एकता से सरकार घबरा गई। अब आरक्षण हटाने के नाम पर आंदोलन कर
कर जेन जी की बनी हुई एकता को तोड़ा जा रहा है। आज जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी गैंग जमा हुए हैं। आरक्षण विरोधियों में केवल सवर्ण हैं। आरक्षण के खिलाफ आंदोलन में अब्दुल या रहीम नहीं है। हिंदू ही अपने हिंदू भाई के मौलिक अधिकारों को खत्म करने के लिए आंदोलन कर रहा है। तो SC ST OBC समाज जरा जाग जाओ, होश में आ जाओ। और इस व्यक्ति को देखते होंगे आप टीवी पर, इस व्यक्ति का नाम भी जानते होंगे, इसका चेहरा तो आप पहचानते होंगे, इसका नाम मैं नहीं लूंगा। ये व्यक्ति दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक यूट्यूबर है, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, जिसे शायद बहुजन समाज के कुछ लोग भी देखते होंगे कि आज कुछ अच्छा बोलेगा, उन लोगों को इसे बायकॉट करना चाहिए। ये दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर कह रहा है कि दिल्ली पुलिस में दम है तो यहां से हमको हटा कर दिखाओ। और उसके बाद दोस्तों जानते हैं क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने इन लोगों पर जमकर लठ बजाया। दोस्तों ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली पुलिस ने कैसे लठ बजाया है, कैसे इन लोगों का स्वागत किया है। ये मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर से तस्वीरें दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। दिल्ली पुलिस ने इनका भूत उतार दिया है। जो आरक्षण विरोधी गैंग आया हुआ था उन पर जमकर लठ बजाई गई है और इनके होश ठिकाने आ गए हैं। तो आरक्षण विरोधी गैंग कौन है? आरक्षण विरोधी गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं? वही जो बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं। दोस्तों इस कथित पत्रकार को आप लोग पहचानते हैं? नाम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने लिखा, जाति के आधार पर आरक्षण के विरुद्ध ये अभियान विकसित भारत के लिए आवश्यक है। ये लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और आरक्षण के खिलाफ जब आंदोलन हो रहा है तो ये लोग खुशी मना रहे हैं। और इसी कथित पत्रकार को नवीन कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं इसको जवाब देते हुए, कोई इतना मूर्ख, इतना घटिया और इतना जहरीला कैसे हो सकता है? गटर के कीड़े भी अपने आप को पत्रकार कहते हैं। तो यहाँ इस कथित पत्रकार को नवीन कुमार जी ने रेल दिया है, तगड़ा जवाब दिया है। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन आपके हक अधिकारों के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये आपको समझना ही पड़ेगा। आपका दुश्मन कौन है आपको जानना पड़ेगा। SC ST OBC बहुजनों का दुश्मन कौन है उसे आपको पहचानना पड़ेगा। और इस वीडियो के देखने के बाद ही बात साफ हो जाती है कि कौन है आरक्षण विरोधी, कौन है संविधान विरोधी, कौन है जो आपके हक अधिकारों को छीनना चाहता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज जागरूक नहीं है। बहुजन समाज बहुत तेजी से जागरूक हो रहा है और इसीलिए आज बहुजन समाज ने एक शपथ ली है। एक शपथ ली है कि वो कभी भी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मंडल विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, धर्मनिरपेक्ष विरोधी को वोट नहीं देंगे। क्या संकल्प लिया गया है, क्या शपथ ली गई है, ये देखिए जरा। हम भारत के संविधान समर्थक लोग यह शपथ लेते हैं कि आजीवन किसी भी चुनाव में किसी भी संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मंडल विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी या उनकी कठपुतली को ना टिकट देंगे, ना दिलवाएंगे, ना वोट देंगे, ना वोट दिलवाएंगे। हम उसी को टिकट और वोट देंगे जो टॉप टू बॉटम हिस्सेदारी दिलवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। तो जरूरी है SC ST OBC एकजुट रहे। SC ST OBC आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं कुछ कट्टर समर्थक। उन कट्टर विरोधियों को आपको पहचानना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीवी मीडिया ही खराब है। कुछ लोग जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, जो बीजेपी के कट्टर भक्त माने जाते हैं, उनको भी आपको बायकॉट करना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग असली आरक्षण विरोधी लोग हैं। 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। जहां भी कोई आपको दिखे अगर वो आरक्षण विरोधी लगे तो उसका बायकॉट करिए, क्योंकि आरक्षण विरोधी ही संविधान विरोधी होता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस समय चारों तरफ से फंसी हुई है, घिरी हुई है। एक तरफ जेन जी उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, कॉकरोच जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, जेन अल्फा भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है, उसके ही वोटर उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब बीजेपी की ताबूत में आखिरी कील ठुक चुकी है। लेकिन दोस्तों कहा यह भी जा रहा है कि जो बीजेपी का कट्टर समर्थक है, कट्टर वोटर है, वो उसे वोट देगा, भले ही बीजेपी उसकी डिमांड माने या ना माने। तो जंतर मंतर पर जो लोग आरक्षण के खिलाफ खड़े हुए हैं, भले ही आरक्षण खत्म नहीं करा पाएंगे, लेकिन वोट इनका बीजेपी को ही जाएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आरक्षण विरोधियों को पहचान लिया होगा, और आरक्षण विरोधी को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके हक अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं।
ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा।